हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखते हैं एडजेक्टिव। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एडजेक्टिव। ठीक है, तो हमने क्या किया था, सीरीज हम स्टार्ट किए थे जिसमें हम टॉपिक वाइज जो है इंग्लिश के ग्रामर के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। टॉपिक वाइज इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पे टॉपिक वाइज, चाहे मैथ्स हो, हिंदी हो, साइंस हो। इससे आपकी इंटरनल जो आपकी क्लैरिटी है एक टॉपिक की वो बढ़ेगी। इसके अलावा हमारा जो मोटो है वो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, तो जैसे कि हम ट्रेंड्स को देखते आ रहे हैं, जो एआई से पेपर में थोड़ा सा यूज किया जा रहा है एआई से, है ना। तो पेपर क्या है, थोड़ा सा टफ हो जा रहा है, कूट में प्रश्न आ रहे हैं और प्लस थोड़े डीप से आ रहे हैं, चाहे वो आपका सब्जेक्ट हो चाहे ना हो, क्वेश्चन थोड़े डीप से आ रहे हैं। तो उसको हम इस सेशन में कवर करेंगे। तो आप ये मत सोचिए कि इससे कितना क्वेश्चन बन रहा है कितना नहीं, ये आपका मोटो नहीं है। इससे आपको अपने जो नोट्स है उसमें जो इनकम्प्लीट चीजें हैं, है ना, वहां पे इसको थोड़े थोड़े जगह देके आपको फिट करना है। ठीक है, तो उस आप इंटेंशन से इसको पढ़ेंगे, उस इंटेंशन से आप उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक समझ सकते हैं कि रिवीजन वाला। चलिए, थोड़ा डिस्टरबेंस के लिए सॉरी। हम कह सकते हैं कि रिवीजन वाली चीज जो है ये नहीं है, ये थोड़ी सी हम अब थ्योरी ही पढ़ रहे हैं, आप समझ के इसको कंप्लीट करिए। तो मैं बीच बीच में आपको बेसिक थ्योरीज, फाउंडेशन जो आपकी बनेंगी, है ना, फिर थोड़े से एडवांस्ड थ्योरीज और नए पैटर्न्स पे जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको भी मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगी। हर एक टॉपिक के 2 पार्ट्स हम कर रहे हैं, है ना। 25 क्वेश्चंस पर लेक्चर हम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, एकदम ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं होंगे कि आपको समझ ना आए चीजें, और एकदम ऐसे कम भी नहीं होंगे कि आपको कुछ पढ़े जैसा भी ना लगे। ठीक है, 50 क्वेश्चंस हम एक बार में करेंगे तो जो पूरे डिटेल्स हैं जो आपके लिए बहुत सारे न्यू होंगे वो थोड़े से मैसअप हो जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए, इसके अलावा आपके जो भी कोर्सेज हैं उसके जो आपके जो कोर्सेज है उनका जो बैच हमारे ऐप पे लॉन्च हो चुका है, तो एक बार ऐप को जरूर विजिट करिए। उसके अलावा नीचे दिए गए कांटेक्ट नंबर्स पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी डाउट एंड क्वेरी। कोई भी सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, हम बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको गाइड और स्ट्रेटेजिक वे में नोट्स के साथ में हर एक पर्सनल मेंटरशिप के साथ में हम आपको क्लासेस देते हैं। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन 1 देखते हैं। ऑफ द 2 प्रपोजल सबमिटेड, तो अभी मैंने जब अपने बैच में ये क्लास पढ़ाई है वो बच्चे बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने इसको समझाया है, आप तक पहुंचाया है। तो देख लेते हैं। हम्म क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़िए और जिससे बन पा रहा है वो इसको आंसर करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली आपसे क्वेश्चन बन रहे कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश में थ्योरी से क्वेश्चंस तो आते नहीं है, है ना। मैंने बताया था हमेशा एप्लीकेशन एग्जांपल्स उनसे क्वेश्चंस आते हैं। ऑफ द 2 प्रपोजल्स, 2 प्रपोजल्स थे, मतलब 2 आपके पास चॉइसेस हैं। सबमिटेड टू द कमिटी, कमिटी के पास 2 चॉइसेस या 2 प्रपोजल सबमिट किए गए। दिस वन इज डेफिनेटली, तो इनमें से 2 में से क्या हो जाएगा, बेस्ट था या फिर बेटर था या फिर द बेटर था या फिर मोस्ट बेटर था, क्या हो जाएगा, दिस वन इज डेफिनेटली। चलिए, तो यहाँ पर आपके डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव टेस्ट होगी। क्या टेस्ट होगी, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव कैसे टेस्ट होगी, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। ऑफ द 2 प्रपोजल्स सबमिटेड टू द कमिटी, दिस वन इज डेफिनेटली। अब कभी भी हम दो चीज की कंपेयर करते हैं, है ना, दो चीज को हम कंपेयर करते हैं तो हम कौन सा डिग्री यूज करते हैं, कंपेरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री हम यूज करते हैं, कंपेरेटिव डिग्री। ठीक है, और कंपेरेटिव डिग्री में क्या होता है, हमेशा गुड, ये गुड का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है, गुड, बेटर एंड बेस्ट। ठीक है, तो बेस्ट वाले जितने भी ऑप्शंस थे वो तो कट गए। ठीक है, तो क्या बचा, बी, सी और डी। अब हमने ये देखा है कभी भी मोस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री को दर्शाता है, मोस्ट वर्ड सुपरलेटिव डिग्री को, और मोर वर्ड किसको दर्शाता है, कंपेरेटिव को। तो ये ऑप्शन भी हम काट देंगे। थर्ड ऑप्शन अगर हम देखें तो जो द वर्ड है, द आर्टिकल है, हमेशा किसके साथ लगता है, द हमेशा लगता है सुपरलेटिव के साथ।
द हमेशा किसके साथ लगता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में, द हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ में लगेगा। तो ऑप्शन सी भी कट गया, क्या बचा हमारे पास, ओनली बेटर। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्या आ जाएगा, of the two proposals submitted to the committee this one is definitely better। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। the population of Tokyo is greater than dash, the population of Tokyo is greater than London, that of London, those of London या London's one। चलिए क्या आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में, जब हम लास्ट में क्या पढ़ रहे थे, प्रोनाउन, तो भी हमने ऐसा क्वेश्चन देखा था। तो इसमें हम किसको कंपेयर करते, एक साइड है पॉपुलेशन ऑफ टोक्यो, यहाँ पे रहने वाले लोगों की संख्या, ये टोक्यो है, ठीक है, और दूसरे साइड हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, लंदन। तो एक साइड हम पॉपुलेशन रख रहे हैं, तो दूसरे साइड पे हमको क्या रखना पड़ेगा, पॉपुलेशन ही रखना पड़ेगा ना। लाइकवाइज अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे कुछ नंबर्स को कंपेयर करो, अगर मैं बोलूं 1 को 2 से कंपेयर करो, तो आप इजिली बता दोगे कि मैम 2 बड़ा है ना। अब मैं बोलूंगी 1 को 5/9 से कंपेयर करो, तो आपको थोड़ा उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम जैसे चीज को कंपेयर कर रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आप पेट्रोल को एप्पल से कंपेयर करो, अलग चीज है ना, दोनों दोनों की मेजरमेंट अलग है, क्वांटिटी अलग है। तो सिमिलरली हमें पॉपुलेशन को कंपेयर करना है, तो दूसरे साइड भी पॉपुलेशन ही होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ टोक्यो इज ग्रेटर देन लंदन, तो नहीं होगा, क्योंकि लंदन क्या होता है, एक जगह, और उधर क्या है, पॉपुलेशन ऑफ टोक्यो। अगर हम टोक्यो से लंदन को कंपेयर करते तो सही होता, पॉपुलेशन ऑफ टोक्यो से पॉपुलेशन ऑफ लंदन को कंपेयर करेंगे तो सही होगा, ठीक है। चलिए, दोज ऑफ लंदन है ना, तो पॉपुलेशन, यहाँ पे पॉपुलेशन को दैट प्रोनाउन दिया गया है ना, दोनों बार पॉपुलेशन नहीं लिखता, वो दैट या फिर दोज लिख देता है ना, दैट या फिर दोज। तो पॉपुलेशन क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल, पॉपुलेशन क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल। पॉपुलेशन एक टर्म है ना, जो कि हमेशा क्या होता है, पॉपुलेशन अनकाउंटेबल नाउन है, लोगों को आप काउंट कर सकते हो, पॉपुलेशन इज अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। और प्लस वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा बढ़ता कम होता रहता है डेथ रेट और बर्थ रेट के साथ में। तो पॉपुलेशन क्या हो जाता है, दैट ऑफ लंदन, दोज नहीं होगा, ठीक है, दोज प्लूरल हो जाता है, और पॉपुलेशन को हमें सिंगुलर टर्म में करना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, क्लाइमेट ऑफ दिस, पॉपुलेशन ऑफ दिस, तो हमेशा हम दैट ऑफ वाले ऑप्शन को ही करते हैं। ये आप याद कर लीजिए, अगर 2-3 क्वेश्चंस आपने देख ही लिया है तो, ठीक है। शी इज द मोस्ट यूनिक सिंगर आई हैव एवर हर्ड इन माई एंटायर लाइफ। चलिए, इसमें क्या गलती है, जितने भी पेड कोर्सेज वाले बच्चे हैं वो इसको बहुत इजीली बता लेंगे, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है रूल्स जब हम पढ़ रहे थे एडजेक्टिव के। शी इज द मोस्ट यूनिक सिंगर आई हैव एवर हर्ड इन माई एंटायर लाइफ, इसमें से क्या करना है हमको, इसको इम्प्रूव करना है, सेंटेंस थोड़ा सा गलत है। व्हाट इज द करेक्ट इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट क्या होगा, फॉर द अंडरलाइन सेगमेंट, ठीक है। अंडरलाइन कुछ सेगमेंट नहीं है, आपको पूरा सेंटेंस देखना है, हमें टफ क्वेश्चंस बनाने, तो बिना अंडरलाइन के आप इसको इम्प्रूव करिए या करेक्ट करिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो सबसे यूनिक सिंगर है आज तक मैंने जितने भी देखे हैं उनमें से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अ मोर यूनिक सिंगर, यहाँ पे द मोस्ट की जगह अ मोर आ जाएगा, द मोस्ट यूनिकली आ जाएगा, अ यूनिक आ जाएगा, या फिर कोई इंप्रूवमेंट नीडेड नहीं है। तो क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है कुछ वर्ड्स अपने आप ही, है ना, ऑलवेज सुपरलेटिव अपने आप में ही किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में। किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं। शी इज द मोस्ट यूनिक, तो मोस्ट यूनिक नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि मोस्ट हम किसके लिए लगाते हैं, जब कोई चीज सुपरलेटिव नहीं होती, जैसे केयरफुल है, केयरफुल मतलब क्या बोलते हैं उसको, ध्यानपूर्वक, ये अपने आप में पॉजिटिव नॉर्मल डिग्री है, तो इसके आगे हम मोस्ट लगा दिए तो ये बन गया सुपरलेटिव डिग्री, है ना। अब ये ऑलरेडी सुपरलेटिव था यूनिक, तो इसमें आपने और एक सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव हो गया ना, क्यों करेंगे हम ऐसा, ठीक है। तो मोस्ट नहीं आएगा, क्या आएगा, ओनली अ यूनिक, ये अपने आप में ही सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ही गेव मी अ डैश नोट टू बाय ग्रोसरीज, ही गेव मी अ डैश नोट टू बाय ग्रोसरीज। चलिए ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे एकदम इजीली लिखा हुआ है अ, हमने ये पढ़ा है, अगर हमारे पास एक नंबर है उसके बाद एक न्यूमेरिकल
एडजेक्टिव बोल सकते हो उसको आप, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव या न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ है बीच में, ठीक है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। जैसे 100,000 माइल्स, या मेजरमेंट का कोई एडजेक्टिव है ना, किलोज, लीटर, तो उसमें हम क्या करते हैं, ये बीच का जो पार्ट है वो क्या होता है, हमेशा सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है। अब इधर क्या होता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कंटेक्स्ट, ठीक है। ये क्या है, 5 है, अब इसका तो कुछ हो नहीं सकता, 5 को 5 तो कर नहीं सकते, 2 को 2 तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, वो हमेशा क्या होगी, सिंगुलर। यहाँ पे 5 है तो भी सिंगुलर, 10 है तो भी सिंगुलर, 1 है तो ऑब्वियसली सिंगुलर, 1000 है तो भी सिंगुलर। और ये वाला जो पार्ट है, इसके बाद मान लो, ये मान लो एग्जांपल के लिए हम लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है माइल, ठीक है, यहाँ पे माइल लिखा हुआ है, तो 5 माइल्स नहीं बोलेंगे, 5 माइल बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, चलिए माइल को थोड़ा, यहाँ पे माइल अकेला ही काफी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं 5000 नोट, तो यहाँ पे 5000 नोट्स हो जाएगा, क्योंकि 5 है ना, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है 5000, लेकिन यहाँ पे एस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता 1000 नोट या 1000, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एस। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंटेक्स्ट, ये वाला जो है सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी, बट बीच का जो पार्ट है वो हमेशा सिंगुलर होगा। तो देख लेते हैं, ही गेव मी 500, तो ये बीच वाले जो पार्ट है उसको हम सिंगुलर रखेंगे, मतलब ए और बी कट गया, ठीक है। थर्ड देखते हैं, 500 रुपी और 500 रुपीज, चलिए तो क्या आ जाएगा, अब आप कंटेक्स्ट देखेंगे, ही गेव मी अ 500 रुपी नोट, तो एक ही 500 रुपए का नोट है ना, वो एक ही नोट है 500 रुपए का, आपको पता भी है एक ही नोट आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमने कंटेक्स्ट देखा एक ही था नोट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रुपी। अगर मैं लिखती ही गेव मी 10 500 रुपीज नोट्स हो जाता, ठीक है। चलिए क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, देयर वर नो डैश देन 50 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन एन ऑडिटोरियम, चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयर वर नो लेस, है ना, मतलब अच्छा आंसर ही बोल दिया मैंने। देखिए कुछ कुछ ऐसे आंसर्स होंगे ना जो आप बार बार पढ़िए चीजों को, जितना ज्यादा आप इंग्लिश को रीड करेंगे आपके पास आंसर्स और सेंटेंसेस उतने इजिली फॉर्म होने लग जाएंगे। तो क्या दिया हुआ है, देयर वर, जो वहां पर जो है 50 बच्चों से कम नहीं थे, है ना, उनसे जैसे बोलते हैं ना, कितने मेहमान आए थे, 100 से कम तो नहीं आए थे, तो वैसे ही 50 बच्चों से कम बच्चे तो नहीं थे वहां पर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, देयर वर नो लेस देन 50 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द ऑडिटोरियम, ठीक है। चलिए क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेशेंट इज डैश बेटर टुडे देन ही वाज यस्टरडे, हाँ क्या आ जाएगा, द पेशेंट इज रिलेटिवली फेयरली कंपेरेटिवली, नन ऑफ द अबो, क्या आएगा, द पेशेंट इज बेटर टुडे देन ही वाज यस्टरडे, क्या आ जाएगा, हाँ क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पेशेंट इज बेटर, कल से वो आज अच्छा है ना, कल से वो आज अच्छा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नो, नो, आपका जो कुछ भी हमको नीडेड नहीं है ना, द पेशेंट इज बेटर टुडे, वो कल कैसा था, अच्छा था, आज बेटर है, 2 दिनों के कंपैरिजन हो रहा है, यस्टरडे और टुडे का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, माई सिस्टर प्रिफर्स रीडिंग, चलिए माई सिस्टर प्रिफर्स रीडिंग, हाँ अब यहाँ पे क्या है, एक और नया लॉजिक, ठीक है, जब भी हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, जब भी हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, तो हम क्या लगाते हैं, हमेशा देन लगाते हैं, जैसे बेटर देन, है ना, स्मॉलर देन, टॉलर देन, मोर केयरफुल देन, तो हम क्या किसका यूज करते हैं, देन वर्ड का। लेकिन अगर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे सुपीरियर, क्या वर्ड है, सुपीरियर, प्रिफर, ठीक है, और सीनियर, ऐसे वर्ड जब भी हम देखते हैं तो हम वहां पर देन का यूज ना करके किसका यूज कर देते हैं, टू का, देन का यूज हम ना करके किसका यूज कर देते हैं, टू का, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, टू। और कैसे पता, देखिए अब ये दोनों तो कट गए टू टू में,
अब यहाँ पे रीडिंग दिया है ना, इसको हम कहते हैं पैरेललिज्म। पैरेललिज्म मतलब क्या होता है? पैरेललिज्म मतलब क्या होता है? अगर इधर आईएनजी है तो उसके बाद वाले में भी आईएनजी आएगा, यहाँ पे रीड रहता तो वहां पर राइट आता। जैसा एक वर्ब का फॉर्म है बाकी भी वैसे ही नजर आने चाहिए, तो वो होता है पैरेललिज्म। तो अगर माय सिस्टर प्रिफर रीडिंग टू राइट, है ना, तो पैरेललिज्म नहीं होता। रीडिंग एक में आईएनजी और एक में नॉर्मल, तो गलत हो जाती। बराबरी का हक हमको देना है, तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन, दिस ब्रांड ऑफ कॉफी इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव। चलिए फिर से, दिस ब्रांड ऑफ कॉफी इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव। चलिए क्या आ जाएगा? इसको आंसर करिए, थोड़ा सा ट्रिकी है ये। चलिए आंसर करिए इसको। दिस ब्रांड ऑफ कॉफी इज सुपीरियर। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सुपीरियर। मैंने अभी आपको बताया सुपीरियर के साथ में क्या ऐड होता है? टू, कंपेरेटिव डिग्री। और मोर एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव के साथ में क्या ऐड होता है? देन। ठीक है, कुछ भी वर्ड्स है, सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, है ना, एल्डर, एंड आपके जो प्रिफर, प्रिफरेबल, तो उनके साथ ही बस टू लगता है, बाकी सबके साथ में देन ही लगता है। स्पेशली जो मोर वाले वर्ड्स है इनके साथ में तो देन ही लगता है, मोर देन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू और देन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए, देन एंड टू रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देन एंड टू रिस्पेक्टिवली। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों को ही दे दिया हुआ है। ठीक है, दिस ब्रांड ऑफ कॉफी इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव। एक्चुअली में ये उल्टा दिया है। ठीक है, यहाँ पे टू आएगा एंड देन आएगा, टू एंड देन रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब पहले वाले के लिए टू और दूसरे वाले के लिए देन। तो ऑप्शन नंबर डी में थोड़ा सा करेक्शन करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन। आफ्टर द स्कैंडल, स्कैंडल का मतलब क्या होता है? भांडा, भांडा फूट गया कहते हैं ना, दैट स्कैंडल। याद रखेंगे, सैंडल वर्ड से, है ना, सैंडल टूट जाता है वैसे भांडा फूट जाता है, तो स्कैंडल। ही हैड डैश टू से अबाउट हिज फॉर्मर कलीग्स। चलिए, आफ्टर द स्कैंडल ही हैड, कुछ भांडा फूटा होगा किसी का, किसी की सच्चाई बाहर आ गई होगी, उसके बाद होता है ना हम किसी को कुछ बोलने के लायक नहीं बचते, तो सेम चीज, ही हैड डैश, कुछ बोलने के लायक नहीं बचा वो अपने कलीग्स को, तो लिटिल फर्दर, लिटिल फार्दर। तो देखिए, फर्दर का क्या मतलब होता है? आगे, आगे और कुछ नहीं बचा। ठीक है, फर्दर का मतलब होता है आगे, ये बातों के लिए यूज होते हैं। आगे देखते हैं तो फर्दर, आगे मतलब ऐसे आगे नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं वाला फर्दर। और फादर का क्या मतलब होता है? फादर का मतलब होता है दूर। तो आगे कुछ नहीं बचा ना, दूर कुछ नहीं बचा, तो सेंस नहीं बनाएगा, तो हम फादर वाले को हटा देते हैं। अब क्या बचा? लिटिल फर्दर एंड अ लिटिल फर्दर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? लिटिल फर्दर एंड अ लिटिल फर्दर। तो क्या आ जाएगा? लिटिल फर्दर। लिटिल हम कब यूज करते हैं? जब बहुत कुछ नहीं बचा, एकदम निगेटिव, निगेटिव कि कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। लिटिल मनी मतलब कुछ भी नहीं है। अ लिटिल मतलब है थोड़ा सा, मतलब उससे हम काम चला सकते हैं। तो अ लिटिल निगेटिव सेंस में तो कभी यूज नहीं होगा। ठीक है, हमेशा लिटिल यूज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शी फेल्ट डैश अबाउट फेलिंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। क्या आ जाएगा? शी फेल्ट। यहाँ पे भी एक नया लॉजिक है ना, एक नया कॉन्सेप्ट, नया थ्योरी, नया लॉजिक है। तो क्या दिया हुआ है लॉजिक में? कि कुछ वर्ब्स के साथ में एडजेक्टिव यूज नहीं होता, कुछ वर्ब्स के साथ में एडजेक्टिव यूज नहीं होता, सॉरी एडवर्ब यूज नहीं होता। वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? एडवर्ब का, है ना। तो कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ में एडवर्ब का यूज नहीं होता, बल्कि किसका यूज हो जाता है? एडजेक्टिव का। ठीक है, अब कैसे हो जाता है ये हम देखते हैं। जितने भी आपके लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, लिंकिंग इन द सेंस जो लिंक करते हैं, या जितने भी सेंसेशन, और ये कौन से वर्ब्स है मैं नीचे लिख देती हूँ, सेंसेशन वाले वर्ब्स,
सेंसेशन मतलब हमारी 5 इंद्रियों से सुनाई देना, साउंड्स, फील होना, फेल्ट, स्मेल करना, स्मेल, देखना, सी देखना थोड़ा अलग हो जाता है, बाकी सुनना, हियर, सॉरी साउंड बोल सकते हो उसको, फील करना, स्मेल करना, टेस्ट करना, ये सब के साथ में हमेशा क्या यूज होता है, एडजेक्टिव। सेंसेशन जैसे स्मेल, फील, ठीक है, आपका साउंड, साउंड्स बोलते हैं ना, सुनाई देना, साउंड्स, ठीक है, साउंड ने लिख रही हूँ, आवाज लगेगा आपको नहीं तो, ठीक है, स्मेल, फील, साउंड, टेस्ट, इन सब के साथ में, और लिंकिंग वर्ब्स, लुक्स बोल सकते हैं इसको, लुक, तो ये 5 इंद्रियां और प्लस लिंकिंग वर्ब्स जैसे बी, गेट, ग्रो, इन सब के साथ में हमेशा क्या यूज होता है, अब हमने देखा है एडवर्ब क्या होते हैं, जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, जैसे शी डांसेस ग्रेसफुली, वो बहुत अच्छा डांस करती है, तो वो ग्रेसफुली एडवर्ब हो जाता है ना। जैसे यहाँ पर बैडली है ना, शी सिंग्स बैडली, वो बहुत बुरा गाती है, तो ये बैडली क्या था, एडवर्ब, और बैड क्या रहेगा, एडजेक्टिव, बुरा है ना, कोई चीज बुरा है तो वो एडजेक्टिव, कोई चीज नाउन की विशेषता बताता है तो एडजेक्टिव, और एडवर्ब वर्ब की बताता है तो एडवर्ब। ये सब क्या है, वर्ब्स है, लेकिन इनकी जो वर्ड विशेषता बताता है इसको हम एडजेक्टिव बना देते हैं, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। तो शी फेल्ट बैडली नहीं होगा, फील क्या है आपका, वर्ब है, तो आपको लगेगा कि बैडली यूज होगा, क्योंकि बैडली तो एक एडवर्ब है ना, एल वाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैड, शी फेल्ट बैड अबाउट फेलिंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते, ये लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ही इज एज इंटेलिजेंट इफ नॉट मोर इंटेलिजेंट डैश हिज ब्रदर। चलिए यहाँ पे इसको हटा दीजिए, डायरेक्ट इसको देखते हैं क्या आ जाएगा, बहुत इजी है ना। क्या होता है जब भी हम कंपेयर कर रहे हैं किसको, इंटेलिजेंस, किसकी इंटेलिजेंस को, इसकी, एक लड़के की और उसके भाई की इंटेलिजेंस को हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, और कभी भी जब मैंने बताया मोर इंटेलिजेंट लिखा होता है तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब है, देन, है ना, मोर वाला वर्ड कभी भी देन के साथ ही यूज होगा, क्योंकि कौन सा डिग्री है ये, कंपेरेटिव डिग्री, कौन सा डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री। आपको यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में एक अलग ही लॉजिक देखने को मिल रहा है, उसको लिखना है आपको, है ना, हमने बार बार बोला हुआ है कि यहाँ पे हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं अभी चीजों को, ठीक है ना। न्यू मैनेजर इज ओल्डर डैश, चलिए ओल्डर और एल्डर, पहले इसको समझते हैं फिर क्वेश्चन को बना लेंगे। ओल्डर का मतलब क्या होता है, बड़ा या फिर पुराना, और एल्डर का मतलब सिर्फ बड़ा, ठीक है, खाने वाला बड़ा बड़ी नहीं है, बड़ा मतलब हमसे बड़ा, ठीक है। चलिए ये हमेशा यूज होता है ब्लड रिलेशन, खून के रिश्तों के लिए, ठीक है, जैसे मैं अपनी छोटी बहन से बड़ी हूं तो आई एम एल्डर टू हर, लेकिन मैं अपने किसी कलीग से बड़ी हूँ, है ना, अगर मैं अपने किसी दोस्त से बड़ी हूँ तो आई एम ओल्डर टू हर, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि ब्लड रिलेशन में हम एल्डर का यूज करते हैं, और अगर नॉर्मल रिलेशन है, ब्लड रिलेशन नहीं, तो हम ओल्डर का यूज करते हैं। द न्यू मैनेजर इज ओल्डर। अब यहाँ पर देखेंगे द न्यू मैनेजर किसकी किसकी कंपैरिजन हो रही है, द न्यू मैनेजर और एनी एम्प्लॉय या ऑल एम्प्लॉय, चलिए तो क्या हो जाएगा, then any employee in the firm, then all employees in the firm, then any other employee in the firm, to any employee in the firm। तो older के साथ में क्या लगता है, older के साथ में क्या लगता है, elder के साथ में तो to लग जाता है ना, elder के साथ में क्या लग जाता है, to लग जाता है, older के साथ में to नहीं then लगता है, ठीक है, तो ये अपन काट देते हैं। चलिए क्या आ जाएगा, टू एनी अदर एम्प्लॉय, है ना, न्यू मैनेजर इज ओल्डर देन एनी अदर एम्प्लॉय, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हम जब भी कंपेयर करते हैं तो किसको कंपेयर करते हैं, दो लोगों को, है ना। अब यहाँ पे एनी एम्प्लॉय, कोई भी, ये भी हो सकता है, बट ऑल एम्प्लॉयज इन द फर्म, है ना, तो न्यू मैनेजर इज ओल्डर नहीं होगा, ओल्डेस्ट हो जाएगा, ऑल एम्प्लॉयज से बड़ा है तो कंपेयर कहाँ कर रहे हैं हम, फिर वो तो बड़ा ही हो गया, कंपेयर कब करते हैं, जब दो लोग, तो एनी अदर एम्प्लॉय, है ना, एनी अदर एम्प्लॉय मतलब उसके अलावा, एनी अदर कोई और को एक एक करके हम जोड़ रहे हैं, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, इसलिए हमने क्या यूज किया, एनी अदर, तो एनी अदर सिंगुलर भी होता है और प्लस वो क्या हो जाता है,
उससे बड़ा भी। तो यहाँ पे हम कंपेयर भी कर लिए उसको छोड़ के बाकियों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैन यू डायरेक्ट मी टू द डैश पोस्ट ऑफिस फ्रॉम हियर। चलिए, कैन यू डायरेक्ट मी टू द, ये एडजेक्टिव के एप्लीकेशन का क्वेश्चन है कि इसमें आप कौन सा सुटेबल आपका एडजेक्टिव लगा सकते हो। क्या तुम मुझे यहाँ से सबसे पास वाले पोस्ट ऑफिस बोलेंगे ना, यहाँ पर वहां का रास्ता दिखा दोगे। तो क्लोजेस्ट, एडजॉइनिंग, एडजॉइनिंग मतलब जो लाइन में ज्वाइन करता हो। ठीक है, नेक्स्ट मतलब अगला, और नियरेस्ट मतलब सबसे पास। तो क्या आ जाएगा, जब भी हम डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, है ना, डिस्टेंस के लिए और पास के लिए, तो हम किसका यूज करते हैं, नियरेस्ट का। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नियरेस्ट। नेक्स्ट मतलब अगला, पोस्ट ऑफिस अगला थोड़ी ना चाहिए उसको, सबसे पास में कोई पोस्ट ऑफिस होगा वहां पे बोलते हैं ना सबसे पास में कौन सा एटीएम है, वैसा वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। शी इज डैश इनफ टू रीच द टॉप शेल्फ विदाउट अ स्टूल। चलिए, हाँ, यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। चलिए, शी इज टॉल, क्या आ जाएगा, मच टॉल, टॉल इनफ, क्या आएगा यहाँ पे, टॉलर, टॉलेस्ट, क्या आ जाएगा, टॉलर तो नहीं आएगा क्योंकि कंपेरेटिव है, और यहाँ पर एक ही लड़की है तो कोई कंपैरिजन तो हुआ नहीं, है ना, कंपैरिजन तो हुआ नहीं है। टॉलेस्ट भी नहीं है क्योंकि और कोई कंपैरिजन नहीं है। तो क्या आ जाएगा, शी इज टॉल इनफ। टॉल इनफ, देखिए इनफ और मच एक साथ नहीं एग्जिस्ट करेंगे, इनफ और मच एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, इनफ क्योंकि इनफ का मतलब उतनी जितना जरूरत है, और मच मतलब भी क्या, उतना जितना जरूरत है उससे ज्यादा भी, तो दोनों एक ही वर्ड है। तो इनफ और मच एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो हम किसको ले लेंगे, टॉल को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज प्रिफरेबल। चलिए, अब भी मैंने बताया है कि प्रिफरेबल, है ना, प्रिफर, प्रिफरेबल, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, है ना, इंफीरियर, ये सब किस में आते हैं, टू में, है ना। तो प्रिफरेबल, डिसऑनर, चलिए इसमें बोला क्या जा रहा है, बहुत ही अच्छी लाइन इसमें लिखी हुई है कि उसको क्या कहते हैं, डिसऑनर मतलब डिसरिस्पेक्ट, है ना। क्या बोलते हैं उसको, जब हमारा आत्मसम्मान, यस, आत्मसम्मान खोने से अच्छा है कि हम मर जाएं। डेथ इज प्रिफरेबल, डेथ मैं प्रिफर कर लूंगी, लेकिन मैं आत्मसम्मान का डिसऑनर नहीं सहूंगी, तो वही चीज है। ठीक है, डेथ इज प्रिफरेबल, डेथ मुझे चलेगा, तो किसका किसका कंपैरिजन हो रहा है, डेथ का डिसऑनर से, है ना। डिसऑनर मतलब किसी की बेइज्जती या ह्यूमिलेशन या आत्मसम्मान में कोई ठेस पहुंचना। इतनी हिंदी बोल रही हूँ मैं, देखो। ठीक है, चलिए, तो डेथ और डिसऑनर में हम डेथ को चूज करते हैं, कंपेयर किया, है ना। तो प्रिफरेबल में हमेशा हम टू का यूज करते हैं, क्योंकि कंपेयर में दो ही वर्ड यूज होता है, देन और टू, देन और टू। देन हमेशा जितने भी मोर वाले हैं, है ना, या फिर लास्ट में चलिए वो लास्ट में ईआर वाले में तो ये भी आ जाता है, लेकिन हमेशा मोर वाले में तो देन ही लगता है। टू किसके साथ लगता है, मैंने आपको लास्ट स्लाइड में लिखाया, इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, प्रिफर, प्रिफरेबल, इन सब के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। अच्छा, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव यानी सीक्वेंस, तो क्या होता है, ओसास कॉम्प, याद रखेंगे, ओसास कॉम्प, इसको मैं इसी स्लाइड में बस लिखूंगी और इसके बाद डबल नहीं लिखूंगी। ठीक है, तो याद रख लेंगे ओसास कॉम्प का क्या मतलब होता है। ओसास कॉम्प मतलब पहला आता है ओपिनियन, पहला आता है ओपिनियन, फिर दूसरा आता है साइज, फिर आता है एज, फिर आता है शेप, जिस भी चीज की हम बात कर रहे हैं, फिर आता है कलर, फिर आता है ओरिजिन, कहाँ वो चीज बनी है, इंडिया में बनी तो इंडियन, फ्रांस में बनी फ्रेंच, मेड इन चाइना। ठीक है, एम से मटेरियल, किस चीज की वो बनी है ना, वुड की बनी तो वुडन, प्लास्टिक की बनी प्लास्टिक, रबर बैंड बोलते हैं तो रबर की बैंड, है ना। फिर पर्पस, किस चीज के लिए बनी है, पर्पस, स्लीपिंग बेड, फ्राइंग पैन, है ना, उस चीज के लिए बनी। ओ से ओपिनियन, सुंदर है, बेकार है, खूबसूरत है ना, वो ओपिनियन है हमारा, जो बदल सकता है, हो सकता है मुझे कोई चीज सुंदर लगे, आपको नहीं लगी, तो वो ओपिनियन।
सबसे पहले आता है, ये सीरीज है। अगर आपको बहुत सारे, जैसे यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल, लार्ज, एंटीक, ब्राउन, वुडन, डाइनिंग सब दे दिया, तो कैसे जमाओगे? तो इस सीक्वेंस में ही हम जमाते हैं। ओसास कॉम्प इसको कहते हैं, इसको एडजेक्टिव का सीक्वेंस कहते हैं। किसके लिए यूज होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या फिर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के लिए ये यूज होता है। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या फिर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो ओसास कॉम में क्या हो जाएगा? पहला ओपिनियन, दूसरा साइज, तीसरा एज, फिर शेप, फिर कलर, फिर ओरिजिन, फिर मटेरियल और फिर पर्पस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ओपिनियन में क्या आ जाएगा? सुंदर, है ना, बदसूरत। साइज में उसका साइज छोटा बड़ा, स्मॉल टॉल। एज में पुराना नया, एंशियंट, प्रिमिटिव। ठीक है, फिर शेप में राउंड, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर। ठीक है, कलर में रेड, व्हाइट, ब्लू भी जितने भी कलर्स हैं। ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस मैंने बता दिया। तो अब इसको देखते हैं। शी बॉट अ ब्यूटीफुल, तो मुझे ये बताइए, इसी बस ऑप्शन को देखिए। सबसे पहले क्या आता है? ओपिनियन, तो ब्यूटीफुल तो पहला नंबर हो गया, सही है बिल्कुल। दूसरा क्या आता है? साइज, तो लार्ज भी दूसरा हो गया। तीसरा क्या आता है? एज, है ना, एज मतलब एंटीक, एंटीक का मतलब क्या होता है? बहुत पुराना, है ना, तो ये भी सही हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्राउन, तो इसके बाद क्या आना चाहिए? शेप के बाद कलर आना चाहिए, तो कलर आया है क्या? ठीक है, कलर भी आ गया। अब देखेंगे वुडन, वुडन मतलब मटेरियल, तो मटेरियल भी आ गया, तो सही है। और डाइनिंग टेबल, डाइनिंग मतलब उसका पर्पस, डाइनिंग मतलब खाना, है ना, डाइन इन बोलते हैं ना, तो ये बिल्कुल सही है। अब बाकियों को देखते हैं। यहाँ पे पहले लार्ज आ गया, फिर ब्यूटीफुल आया, गलत हो गया। पहले शेप बड़ा छोटा, साइज आ गया, फिर ओपिनियन आया। नेक्स्ट देखो, पहले वुडन आ गया, पहले ये वाला आ रहा है आपका, मटेरियल आ रहा है, उसके बाद आ रहा है, तो ये भी कट जाएगा। शी इज बॉट एन एंटीक, पहले क्या आ गया? पहले एज आ गया, फिर साइज आ रहा है, तो ये भी कट जाएगा। तो कौन सा सही? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, इस क्वेश्चन में मैंने इसको बहुत डिटेल बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप इसको खुद से करेंगे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपकी खुद की जो समझ रहेगी वो यूज होगी। चलिए, ही वॉज वियरिंग अ डैश शर्ट, चलिए यूज बताइए। ओसास कॉम्प लिखिए और चलिए आंसर करिए। हाँ, ओसास कॉम्प लिखेंगे और आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए, ही वॉज वियरिंग अ डर्टी ओल्ड फ्लैनल। फ्लैनल का मतलब मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। फ्लैनल का मतलब वुलन, है ना, जो वूल से बना हो उसको फ्लैनल कहते हैं। तो अब आप बताइए आंसर क्या होगा। चलिए, क्या दिया हुआ है? ही वॉज वियरिंग, तो ओसास कॉम, ओसास कॉम। ठीक है, तो सबसे पहले डर्टी हमारा ओपिनियन है क्या, कि कैसा है? तो डर्टी हमारा ओपिनियन है क्या, कि क्या है? ओरिजिन, मटेरियल, डर्टी क्या है? ओपिनियन। चलिए, तो डर्टी ओपिनियन है, ठीक है, तो ये दोनों कट जाएंगे क्या? चलिए, तो क्या आ जाएगा? डर्टी ओल्ड, है ना, डर्टी ओल्ड फ्लैनल, क्योंकि डर्टी क्या आएगा? ओपिनियन, फिर उसके बाद ओल्ड क्या आएगा? एज, और फ्लैनल क्या आ जाएगा? उसका मटेरियल, जो कि वुलन है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे लिव इन अ डैश हाउस, दे लिव इन अ डैश हाउस, तो क्या आ जाएगा? मॉडर्न लार्ज ब्रिक। चलिए देखते हैं। ओसास कॉम्प, ओसास कॉम्प हर जगह लिख लेंगे, है ना, मीनिंग आपको अब याद कर लेना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? मॉडर्न, मॉडर्न मतलब एज, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? लार्ज यानी कि साइज, तो ये वाला तो ऑप्शन कट गया, है ना। लार्ज और मॉडर्न यहाँ पर दिया हुआ है। ब्रिक क्या है? उसका मटेरियल, किस मटेरियल का बना है? तो ईंटों का घर है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ब्रिक पहले आ गया, यहाँ पर ब्रिक आ गया है मॉडर्न से पहले, तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर पहले साइज है, फिर एज है और फिर मटेरियल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडजेक्टिव यूज्ड इन दिस सेंटेंस, आई वांट दैट बुक ऑन द टॉप शेल्फ। चलिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव यहाँ पर यूज हुआ है? तो पहले एडजेक्टिव कौन सा है ये हमको ढूंढना है। तो आई क्या है? प्रनाउन, वांट क्या है? वर्ब, दैट क्या है?
एडजेक्टिव, है ना। दैट क्या है एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन से पहले लगा है ना। दैट क्या है एडजेक्टिव, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट नाउन से पहले लगा है वो, ठीक है, नाउन से पहले लगा है ना। ऑन क्या है प्रीपोजिशन, बुक क्या है नाउन, द क्या है आर्टिकल, टॉप क्या है ऊपर, तो टॉप एडवर्ब होता है, और शेल्फ क्या है नाउन, ठीक है, टॉप शेल्फ। चलिए तो क्या आ जाएगा, दैट कैसे टाइप का है, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव ईच एवरी इधर नीदर, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव है ना, दिस दैट दीज एंड दोस। एम्फोसाइजिंग क्या होता है, जिसमें सेल्फ ऐड हुआ रहता है, खुद, ठीक है। और रिलेटिव क्या होता है, जिसमें हु, दैट, विच, ये सब चीजें रिलेट हुई रहती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इन द सेंटेंस इट वाज sheer nonsense, the word sheer is an, it was sheer nonsense, the word sheer is an quantitative, emphasizing, predicative and qualitative। चलिए बताइए। हाँ क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। इट वाज शियर नॉनसेंस मतलब पूरा ही बेकार। तो बेकार बोलेंगे तो पूरा बोलने की क्या जरूरत, जैसे किसी को हम पागल बोलते तो पूरा पागल बोलते हैं ना, तो वो पागल है तो आधा पूरा क्या होता है इसमें, बट हम जोर देते हैं कि पूरा पागल है यार। वैसे ही शियर नॉनसेंस एकदम ही बकवास नॉनसेंस, तो नॉनसेंस इज ऑलरेडी बकवास ना, अब उसमें शियर ऐड करने की क्या जरूरत है। तो एम्फेसाइजिंग जो एक्स्ट्रा जोर देने के लिए यूज होता है, जोर देने के लिए, जोर देने के लिए जिसको हम एक्स्ट्रा यूज करते हैं उसको हम कहते हैं एम्फेसाइज करना, ठीक है। क्वांटिटेटिव नहीं होगा, इसमें कोई मेजरमेंट होगा। क्वालिटेटिव में कलर, ओपिनियन, कुछ भी, शेप, साइज, कुछ भी दे सकते हैं। प्रेडिकेटिव क्या होता है, जैसे माय टीचर इज स्वीट, अपनी तारीफ कर रही थी मैं वैसे, माय टीचर इज स्वीट। तो ये जो एडजेक्टिव है वो कभी कभी क्या होता है ऑब्जेक्ट में दिखता है हमें, इसे हम कहते हैं प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेट मतलब मालूम है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो जब हम प्रेडिकेट पार्ट में किसी एडजेक्टिव को अकेले पाते हैं तो हम उसको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कह देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट अरेंजमेंट, ग्रामेटिकली करेक्ट अरेंजमेंट को देखना है। अ बिग रेड प्लास्टिक अट्रैक्टिव बकेट, चलिए। ओसास कम, ओ सास कम, ऐसे ही याद कर लो, ओ सास कम, ठीक है। ई मत कर देना, लास्ट में पी है। चलिए, अब बिग रेड प्लास्टिक एन अट्रैक्टिव, तो सबसे पहले अट्रैक्टिव आएगा, क्या अट्रैक्टिव ओपिनियन है, ठीक है। तो बाकी कट जाएंगे डायरेक्टली, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर साइज आया, ठीक है, फिर कलर आया, और फिर मटेरियल आया, ठीक है। तो क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी, एन अट्रैक्टिव बिग रेड प्लास्टिक बकेट, ठीक है। इसको याद कर लेंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देखिए, पता है आपको, आपके जो डर और सक्सेस के बीच में 1 मिनट का फर्क है, इसको याद करने में आपको 1 मिनट लगेगा, है ना। आप डरते ज्यादा हो कि मैम कितना याद करें, कितना याद करें, कितना याद करें, है ना। लेकिन छोटी छोटी चीजें इसको याद कर लोगे, ऐसे टाइप का हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। मैथ्स में आप एक फॉर्मूला याद कर लोगे, उसका रिलेटेड हर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, बट गलती क्या है कि आप उसको रटने में ही शुरू में ही डर जाते हो कि मैम कितना याद करेंगे, अभी तो फिलहाल इतना ही करना है ना। तो कुछ कुछ चीजें आपको लगेगा, अगर मैंने आज का मैं जितना भी चीज आपको पढ़ाई हूँ, अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज होगा ग्रामर का, तो आप एक पेज में इसका जो भी मैंने बताया उसका आप सार लिख सकते हैं, और वो इनफ होगा आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बट वही है, आप उस 1 मिनट का मेहनत नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप बहुत ज्यादा फंस जा रहे हैं, आगे जाके पीछे हो जा रहे हैं। तो कर लीजिए 1 मिनट का मेहनत, क्योंकि इसके बाद जिंदगी पूरी सेट है। नहीं तो आपको पता ही है कि क्या क्या हो रहा है दुनिया में, कभी भी कुछ भी हो जाता है। बेचारे अभी तो टीचर्स को निकाल रहे हैं, है ना। तो आपको हमेशा अपनी लाइफ में प्रिपेयर रहना पड़ेगा आगे आने वाली चीजों के लिए, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स कैन ओनली बी यूज्ड प्रेडिकेटिवली आफ्टर अ वर्ब, ठीक है। प्रेडिकेट मतलब समझ गया, जैसे अभी मैंने लिखा था माय टीचर इज स्वीट, तो वर्ब के बाद में सिर्फ एक एडजेक्टिव, उसके साथ नाउन नहीं है। नेवर एट्रीब्यूटिवली डायरेक्टली बिफोर नाउन, तो एट्रीब्यूटिव मतलब देखो, लिख लो, एट्रीब्यूटिव यूज मतलब, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव कैसे यूज होता है। देखिए, कभी भी आपको कोई थ्योरी पढ़ाएगा तो कंप्लीट थ्योरी कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, है ना।
क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी थ्योरीज है, बट जैसे जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं तो उसी से हमें समझ में आता है कि वो कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए एट्रीब्यूटिव क्या होता है, जैसे स्वीट टीचर, स्वीट टीचर, टीचर के जस्ट पहले लगा हमारा एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव क्या होता है, टीचर इज स्वीट, टीचर इज स्वीट, नाउन कहीं और है, एडजेक्टिव कहीं और है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, हैप्पी, एफ्रेड, टॉल, एंग्री। तो ऐसा कौन सा है जो ओनली प्रेडिकेटिव यूज हो सकता है। ठीक है, चलिए क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, यूज करके देख लीजिए। हैप्पी, हैप्पी गर्ल, अफ्रेड। अब यहाँ पर आप पाएंगे कि ये जो है टॉल बॉय नहीं बोलते, ही इज अ टॉल, ही इज टॉल कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एब्स्ट्रैक्ट है ना, ये एक फीलिंग है, ये भी एक फीलिंग है एफ्रेड, डर, और ये भी एक फीलिंग है एंग्री, एब्स्ट्रैक्ट। तो अगर आपको कई बार क्वेश्चन समझ नहीं आता ना, तो ऑड वन आउट किया करो। और ये क्या है, एक्चुअली में एक विशेषता है ना। तो बाकी हैप्पी, एफ्रेड, एंग्री, ये सब क्या थे, एब्स्ट्रैक्ट वाले एडजेक्टिव्स, फीलिंग्स, और एक लौता क्या था, कोई साइज, शेप, इन सब का एडजेक्टिव। तो हम ऑप्शन सी को टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आई हैव रीड डैश चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। आई हैव रीड फर्स्ट 3, इसको हम कहते हैं ऑर्डिनल, ऑर्डिनल्स। क्या होते हैं ऑर्डिनल्स, जैसे ये 1 है, इसका फर्स्ट बन गया तो ये बन गया ऑर्डिनल। ठीक है, ये लास्ट लिख दिया, ये बन गया ऑर्डिनल, है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे जब हम बोलते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसको हम कहते हैं ऑर्डिनल्स। तो ऑर्डिनल का पोजीशन कैसा होता है, हमेशा नंबर के पहले, है ना। द फर्स्ट 3, द 3 फर्स्ट, 3 द फर्स्ट, तो द तो बीच में कभी नहीं आएगा, द तो हमेशा शुरू में रहेगा। फर्स्ट द 3, तो ऑप्शन ए और बी में हमेशा ऑर्डिनल्स क्या होता है, पहले ऑर्डिनल होता है और फिर नंबर होता है। ठीक है, पहले ऑर्डिनल और फिर नंबर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे द तो दोनों में सही है, यहाँ पे नंबर पहले ऑर्डिनल बाद में, या ऑर्डिनल पहले नंबर बाद में, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी वर्ड ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, हियर एवरी इज अ, एवरी वर्ड ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, हियर एवरी क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, दिस, दैट, दीज एंड दोस। डिस्ट्रीब्यूटिव ईच, एवरी, इधर, नीदर, सही बात है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, 5, 10, 12, फ्यू, सम, ये सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर है काउंटेबल नाउन्स के लिए। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मापने तौलने के लिए, है ना, जैसे लिटिल, मैनी, वो सब क्या होंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। 25 देखेंगे, ही इज माई डैश ब्रदर। अब बताइए, ही इज माई डैश ब्रदर, यहाँ पे कंपेयर नहीं हो रहा है, जैसे बोलते हैं ना ये मेरा बड़ा भाई है, सबसे बड़ा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी ई आर वाला तो दोनों नहीं आएगा, क्योंकि कंपेयर तो हो नहीं रहा है ना, क्योंकि देन, व्हेन, टू, कुछ भी यूज नहीं हुआ है ना, ऑप्शन में है। प्लस यहाँ पे देखिए ब्रदर है, ब्रदर कैसा होता है, ब्लड रिलेशन, ब्रदर कैसा होता है, ब्लड रिलेशन, है ना। तो हम ओल्डर नहीं यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, एल्डेस्ट। तो मैंने बताया था एल्डेस्ट ब्लड रिलेशन, ओल्डेस्ट जब कोई और है, जैसे मैं आपकी टीचर हूं तो आप मेरे से कंपेयर करोगे, हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, तो मैं आपसे ओल्ड हूँ, यानी कि ओल्डर या ओल्डेस्ट। बट आपसे जब हम आप अपने भाई से, अपनी मम्मी पापा, जिससे भी आप ब्लड रिलेशन से कंपेयर करेंगे, तो हम यूज करेंगे एल्डर। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम कंप्लीट करते हैं 25 क्वेश्चंस का ये सेट। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस लेकर आएंगे, क्वेश्चन एडवांस्ड होंगे। अब असर्शन, रीजन, है ना, इन सब के क्वेश्चंस को हम देखेंगे, तो क्वेश्चंस थोड़े से एडवांस्ड होंगे, तो बिल्कुल तैयारी करके आइए, है ना, तैयारी करके आइए और अच्छे से सॉल्व कीजिए। जितना मैंने लिखा है उसको हर एक दिन का समझिए, एक टॉपिक के 2 पेजेस आप असाइन करिए, डेली पेज लेके बैठिए, और जितनी भी नई चीजें मैंने बताई है उसको नोट करिए, वो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए एंड करते हैं क्लास को। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कुछ भी और आपको पूछना हो कमेंट में डाल दीजिए, या फिर नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए कोर्सेज एक बार जाके विजिट करिए, क्योंकि अब आपका सिलेक्शन लेने का टाइम है। कोई भी गलती आपका पूरा का पूरा जो पाथ है जिसपे आप चल रहे हैं वो डाइवर्ट कर सकती है, तो डिसीजन अच्छे लीजिए और तैयारी अच्छी रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।